हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो फेसबुक की वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करें, कैसे फॉर्म फिल करें, क्या क्या भरना है, वो चीज आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म, पहले आप जानकारी ले लीजिएगा कि भाई जो क्राइटेरिया होती है, इसका सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो जरूर देखिएगा। जिन्होंने वो वीडियो देख चुके हैं तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है कि ये वीडियो देखिए और आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पर और मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे अप्लाई करना है फेसबुक वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, मैं हूँ अपने डेस्कटॉप पर। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल भारत यूट्यूब चैनल को, ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जो अपडेट वाली वीडियोस हैं जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आप सभी के बीच आते रहे। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, फेसबुक वेरिफिकेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जो, वहाँ पर जाना पड़ेगा और इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से जो प्रोसेस होता है, मैं इस प्रोसेस को करने से पहले मैं आपको बता दूं। पहले तो ये आप लोग जान लीजिएगा कि भाई जो फेसबुक वेरिफिकेशन ब्लू बैच के क्राइटेरिया होते हैं, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो चीज़ जान लीजिए। ये चीज़ जानने के लिए इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ब्लू वेरीफाइड बैच के बारे में। आप वो वाली वीडियोस देखिए। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसकी। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये प्रोसेस पर आगे बढ़िएगा। ठीक है जी। ये आता है आपका वेरीफाई योर पेज और प्रोफाइल। यहाँ से मतलब आप अपने फेसबुक पेज और या प्रोफाइल को वेरीफाइड करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब जो सबसे पहले यहाँ पर मांग रहा है, व्हाट आर यू वेरीफाइंग। आप क्या वेरीफाइंग करवाना चाहते हो। आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे गाइस। पहले तो आएगा पेज, जो फेसबुक पेज होता है। अगर आपका फेसबुक पेज है आप फेसबुक पेज भी करवा सकते हो। दूसरी चीज़ होती है प्रोफाइल, आप प्रोफाइल करवा सकते हो। तो दोनों में से एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेज करवाना तो आप पेज सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी। आपका जो पेज है वो पेज आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब प्रोफाइल करवानी है अगर, तो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं भी पेज नहीं करवाऊंगा, मैं फिलहाल प्रोफाइल के लिए करूंगा रिक्वेस्ट। तो प्रोफाइल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिंक देना होता है। आप अपनी प्रोफाइल के जो आपका यूआरएल होगा वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल की लिंक दे देना है, राइट। उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पर स्टेप 1 पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कंफर्मेशन ऑथेंटिसिटी, add an official identification document as your business so that your page and profile connect to the public figure, celebrity और brand represents। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट है पासपोर्ट दे सकते हैं, NID नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह जो होते हैं वो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। टैक्स फिलिंग, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, राइट डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पर पैन कार्ड वोटर ID दूंगा, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यहाँ पर ये सारे उसी चीज़ में आती हैं, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और तुम्हारा वोटर ID होगी, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड पे आता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करना है और आपने वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। कुछ भी आप सबमिट करवा रहे हो, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, राइट। मेरे पास वोटर ID है तो मैं वोटर ID अटैच करूँगा। यहाँ पर गाइज एक चीज़ और देखना, ये देखिए यहाँ पर स्टेप 2 होता है कन्फर्म नोटेबिलिटी। तो ये चीज़ बहुत बड़ी ज़रूरी है। सो डैट योर पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी और ब्रांड पेज डैट प्रोफाइल रिप्रेजेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो आप पब्लिक फिगर हो या सेलिब्रिटी हो या ब्रांड जो हो वो चीज़ को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, न्यूज़ मीडिया से हो अगर आप, तो न्यूज़ मीडिया सेलेक्ट करोगे। स्पोर्ट्स से हो रिलेटेड तो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करोगे। गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स से हो ये सेलेक्ट करोगे। हम फिलहाल म्यूजिक से हैं तो इसलिए हम म्यूजिक से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो म्यूजिक कैटेगरी से होता है, राइट। अगर आप फैशन से हो फिर वैसे एंटरटेनमेंट है, डिजिटल क्रिएटर है और भी है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, ये सब भी है, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम म्यूजिक से तो इसलिए हम म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर कंट्री रिलीजन बोल रहा है, यहाँ पर आपने अपनी कंट्री का भर देना है जहाँ पर आप हो। हम इंडिया से हैं तो इसलिए हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ऑडियंस ऑप्शनली, ये आपके पास ऑप्शनल में है, लेकिन ये ऑप्शनल लेके खाली मत छोड़ना, आप इसको डेफिनेटली ज़रूर भरना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो एक फॉर्मेट मैंने ये बनाया था जहाँ पर आप देख रहे हैं सूरज राणा लिखा हुआ है, वहाँ आप अपना नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। नाम रिप्लेस कर लेना, आप क्या हो
मैं फिलहाल म्यूजिशियन हूँ, तो इसलिए म्यूजिशियन वगैरह मैंने यहाँ पर सबमिट करा हुआ है। अगर आप सिंगर हो, सिंगर सेलेक्ट कर सकते हो, आप जो भी हो, राइट, जो भी आपका आर्टिस्ट हो। अगर आप दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए, तो आप अपने बारे में जो है समझा दीजिएगा यहाँ पर कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम जो भी है, ठीक है। अपने इस हिसाब से आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, और ध्यान दीजिएगा जो एक्सप्लेन करके आप बताओगे बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ बताना। यहाँ पर जैसे मैंने टी सीरीज और वार्नर म्यूज़िक दे रखा है, यहाँ आप कुछ और दे सकते हो, अपनी कंपनी या लेवल का नाम दे सकते हो, राइट। फिलहाल मैंने ये सारा फॉर्मेट ऐसे रखा हुआ है। उसके बाद अब क्या करूँगा मैं गाइज, यहाँ पर मैं इसको पकड़ देता हूँ पेस्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ऑल्सो नो एज जो ऑप्शनल लिखा हुआ है गाइज, ऑल्सो नो एज ऑप्शनल पे जो है आप अपना नाम डालोगे। अगर आपका जो स्टेज नेम कुछ और है, स्टेज नेम आप कुछ और दे सकते हो, राइट। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर ऑल्सो नो एज पे जो आपका स्टेज नेम है, तो स्टेज नेम मेरा सूरज राणा ही है, इसलिए मैंने ये डाला है। तो आपने भी वही डाल देना है जो आपका स्टेज नेम है। यहाँ पर लिंक देखिए, लिंक सबसे पहले आपको गूगल नॉलेज पैनल का देना है, ठीक है। जो आपका गूगल नॉलेज पैनल है, मैं यहाँ जाता हूँ गूगल नॉलेज पैनल, ये गूगल नॉलेज पैनल है, इसका लिंक आपने प्रोवाइड करना है यहाँ पे। मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। लिंक टू में आपने स्पॉटिफाई का प्रोफाइल देना है, मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी अप्लाई मारा हुआ है, जो कि बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं कंफर्म आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगी कि नहीं होगी, ठीक है। जो होगा वो आपको फेसबुक की तरफ से मेल आ जाएगा, जो भी है यहाँ पर यूट्यूब की। फिर उसके बाद चैनल की लिंक देना आपने, जो आपका आर्टिस्ट चैनल होगा, राइट। उसके बाद आपने जैक्स्ट्रा की देनी है। जैक्स्ट्रा के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कल, इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने जैक्स्ट्रा के बारे में बता रखा है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसकी प्रोफाइल भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बूम प्ले म्यूज़िक की देना है। बूम प्ले म्यूज़िक भी बहुत ईजी से वो है, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है। इसके बारे में भी मैं बनाऊँगा जल्दी। इसकी यहाँ पर आपने लिंक देना है और सिंपल से सेंड पे क्लिक कर देना है, राइट। तो देख लीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले गूगल नॉलेज पैनल का लिंक, उसके बाद स्पॉटिफाई, उसके बाद यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल का लिंक, जैक्स्ट्रा प्रोफाइल के लिंक, और लास्ट बूम प्ले म्यूजिक का लिंक। मैंने यहाँ बूम प्ले दिया है, आप बूम प्ले की जगह कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि जियो सावन वगैरह है, तो दूसरी स्ट्रीमिंग ऐप का आप लिंक दे देना। तो सेंड पे हम करते हैं क्लिक, राइट। तो ये हो रहा है सबमिट, थोड़ा वेट करते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपको इमिडिएटली ही जो है थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड, 20-30 सेकंड या 1 मिनट के बाद आपको एक ऑटो रिप्लाई आएगा। ऑटो रिप्लाई में बोर्ड का आता है वो, और वो कुछ बोलता है अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ कि आपका जो है वेरीफाई नहीं हो सकता है क्योंकि आप नोटेबिलिटी पर्सन नहीं हो। इसको इग्नोर करना है। जो आपका मेल आएगा शायद, इसके बाद अगर मेल नहीं आता है तो समझ लो कि भैया आपका प्रोफाइल नहीं हो पाएगी वेरीफाइड, ठीक है। क्योंकि ये इन्फॉर्म करके बताते नहीं है कि वेरीफाइड नहीं करेंगे, किस लिए नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं बताते। अगर वेरीफाइड हो जाओगे तो आपको दूसरा मेल रिसीव होगा कि भाई आपको हमने ब्लू बैच दे दिया है, आप वेरीफाइड हो गए हो, ठीक है। फिलहाल मैंने भी इसको अप्लाई करा है, तो कुछ रीज़न से मेरा भी नहीं हुआ वेरीफाइड। अब मैं झूठ क्यों बोलूँगा आपसे, मैंने भी दिया था। दोबारा आप लोगों के सामने जो है मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दी है, ठीक। देखिए जैसे मैंने नोटिफिकेशन कहा था, ये देखिए यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ इस नोटिफिकेशन पर, तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है सेम कि रिक्वेस्ट, थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट वेरीफाइंग योर पेज और प्रोफाइल, वही ये डज नॉट मीट रिक्वायरमेंट। ये ऑटो बोट का होता है, इसको इग्नोर करें। आधे घंटे के अंदर अगर मेल आ गया, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ये भी लग सकता है, आ जाता है 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर में, तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो समझ लो कि भाई आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, जो कि आप अभी हो नहीं, राइट। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें टेक्निकल बात यूट्यूब चैनल को और भी टेक वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।